हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एम्पायर ऑफ नॉलेज में। मेरा नाम है सादिक खान। आज मैं आपको इतिहास का 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं, जिसको कि अगर आप याद कर लेते हैं तो आने वाला हर एक एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप ज़रूर से ज़रूर उसका आंसर दे पाएंगे। और हर एक क्वेश्चन का हम लोग सारे ऑप्शन का क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन किस किस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, भारत का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिलेंडिया, ऑप्शन बी है अवध, और ऑप्शन सी है इंडिया, और ऑप्शन डी है आर्यावर्त। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आर्यावर्त। आर्यावर्त होगा। जिलेंडिया जो था एक महादेश का नाम था। एक महादेश का नाम क्या था? जिलेंडिया, जो कि डूब चुका है। और अवध जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ एक क्षेत्र था, अवध कहलाता था। और इंडिया तो अभी वर्तमान में नाम है, इसलिए ये नहीं होगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? आर्यावर्त। और आर्यावर्त को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? जम्बू द्वीप, है ना। आर्यावर्त को जम्बूद्वीप के भी नाम से जाना जाता था। और अभी वर्तमान में इसे इंडिया, भारत या हिंदुस्तान के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? मतलब ऐसी भाषाएं जिसको सरकार ने क्या किया है, उसको अधिकार दे दिया गया है। तो ऑप्शन ए है 115, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 22, और ऑप्शन डी है 14 भाषाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 22 भाषाएं क्या है हमारे संविधान में आधारिक भाषाओं की मान्यता दी गई है। ठीक है, अभी देश में लगभग 1600 के आसपास भाषाएं बोली जाती है। तो 1600 भाषाओं को राष्ट्रीयकृत भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि 22 भाषाओं को हमारे जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या किया गया है? दर्जा दिया गया है। और शुरू में जिस टाइम में संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम में जो संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। उसके बाद फिर आपका क्या हुआ? 71वां, सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें फिर जोड़ा गया। फिर उसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें जोड़ा गया। फिर उसके बाद आपका 92वां, है ना, 92वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें जोड़ा गया। और अभी वर्तमान में कितना है टोटल? 22 भाषाएं। लेकिन जिस टाइम में संविधान बना था उस टाइम में कितने भाषाएं थे? तो 14 भाषाएं थी। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ का मेला, इसे किसने सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है? और आपको पता होगा कि अभी हमारा क्या बोलते हैं, कुछ महीनों पहले ही ये धार्मिक मेला, कुंभ का मेला लगा था, जिसमें बहुत सारी भगदड़ हो गई थी और बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। तो इसके बारे में हम लोग को कहा था कि किसने इसे सांस्कृतिक धरोहर का रूप या मान्यता दी है? तो ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है WTO, ऑप्शन सी है UNO, और ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अब उत्तर कमेंट करें। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यूनेस्को। यूनेस्को ने क्या किया है? सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ के मेला को मान्यता प्राप्त दिया है। ठीक है दोस्तों, WHO जो ये क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसका पूर्ण रूप क्या आता है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और फिर क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने क्या किया है? कुंभ के मेले को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। तो फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? यहाँ पे लिखित संविधान किस, यहाँ गलत हो गया है, किस देश का है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किस देश का है?
वो है भारत का, ऑप्शन बी। अमेरिका का नहीं है, बांग्लादेश का नहीं है। और सबसे जो छोटा संविधान है पूरे विश्व का, वो किस देश का है? तो वो है मोनाको। मोनाको। मोनाको एक छोटा सा देश है जहाँ पे विश्व का सबसे छोटा संविधान है, मोनाको में। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे, यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। रेलवे भारतीय रेलवे विश्व का डैश सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, तीसरा। हमारा जो भारतीय रेलवे है वो विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्या है? रेलवे नेटवर्क है। और पहला जो रेलवे नेटवर्क है वो आपका कौन सा है? अमेरिका। पहला है ये अमेरिका। पहला रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है वो अमेरिका है। और दूसरा नंबर पे जो आता है हमारा वो आता है चीन। और तीसरे नंबर पे आता है भारत। ये तीनों क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन वैली, क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली या आईटी हब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन गलत है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बेंगलुरु कर दीजिए। बेंगलुरु। आपका जो सिलिकॉन वैली आईटी हब के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो बेंगलुरु को जाना जाता है। और मुंबई क्या जाते हैं? ये वित्तीय राजधानी है। ये क्या है? वित्तीय राजधानी। और बिहार जो है वो बीमारू है ना, बीमारू राज्य में से इसे गिना जाता है बिहार को, है ना, बिहार। और उसके बाद जो महाराष्ट्र है, सबसे लंबा क्या है यहाँ पे? आपका सड़क की लंबाई सबसे ज़्यादा ही है। सबसे लंबा सड़क। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना करी थी वो करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। आर्यभट्ट ने क्या किया था? आर्यभट्ट इन्होंने क्या किया था? जीरो का खोज किया था। आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, जो आर्यभट्ट थे वो कहाँ के थे? वो बिहार के ही थे। आर्यभट्ट बिहार के ही थे। और बाबर ये क्या थे? एक मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह। बाबर क्या थे? मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह। आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो है, जीरो की खोज किसने की थी? मैंने अभी आपको जस्ट बताया था जीरो की खोज किसने करी थी। तो जीरो की खोज करी थी आर्यभट्ट ने। कहा जाता है कि आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी वो 476 ईसा पूर्व हुआ था। 476 ईसा पूर्व। और इनकी जो वफात हुई थी आर्यभट्ट की वो 564 में। और जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने क्या किया था? एक किताब लिखा था, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी? कौटिल्य ने। आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को इतिहास में किस युग के नाम से जाना जाता है? देखिए, गुप्त काल को इतिहास में किस नाम जाना जाता है? ऑप्शन ए है आदिम युग, ऑप्शन बी है आधुनिक युग और ऑप्शन सी है स्वर्ण युग और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा स्वर्ण युग। स्वर्ण युग, है ना। गुप्त काल को इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसी काल में सबसे ज़्यादा क्या हुए थे? आविष्कार हुए थे। और इसी काल में जीरो को भी खोज हुई थी, क्योंकि जो आर्यभट्ट है उनका संबंध क्या है? गुप्त काल से या स्वर्ण युग से माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन ए है आपका बाबर द्वारा, ऑप्शन बी है जहांगीर द्वारा, ऑप्शन सी है तैमूर द्वारा, ऑप्शन डी है शाहजहां द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, बाबर के द्वारा। भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी गई थी बाबर के द्वारा 1526 में। क्योंकि 1526 में ही क्या हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। और पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह किसके इसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुई थी? पहली बार पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में, और इसी समय से भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की नींव माना जाता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, तो आप बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।